जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे एकदम पढ़ाई में तो लीन हो गए होंगे और झूम झूम के पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐ नौकरी तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। दोस्तों कसम तो खाना ही पड़ेगा कि मंजिल की औकात तो दिखाना पड़ेगा और खास करके अपने पड़ोसी की औकात अपनी दिखानी पड़ेगी कि दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। जिस दिन जिस पर सितारे वाली वर्दी होंगी उस दिन तेरे माँ बाप के सपने फूलों की तरह खिल जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल माँ बाप का सपना फूलों की तरह खिलाना है दोस्तों, और उनको खुश रखना है क्योंकि उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारा लड़का क्या करेगा, एक दिन जो है सफल जरूर होगा। बिल्कुल उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देना दोस्तों। इस बार तो हम लोग को नौकरी तो चाहिए दोस्तों। चलिए आज जैसे हमने वादा किया था कि जीएस में बस आप हमारा साथ दीजिए और हमारे भरोसा रखिए, जीएस में आपका बहुत ही शानदार जो है आपको हम स्कोर करवा देंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इतिहास का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग जो आधुनिक भारत कहते हैं उसमें का एक शानदार टॉपिक यानी जीएस का मलाई निचोड़ कर लाए हैं। दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, गारंटी आपकी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं यहां से एक नंबर कोई आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद पता नहीं उनके पास कितना इंपॉर्टेंट चीज रहता। भैया हम मात्र आपसे 1 घंटा मांग रहे, 1 घंटा नहीं मुश्किल से आपसे 20 मिनट मांग रहे हैं। अगर 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए तो आप एक कदम अपने मंजिल की तरफ बिल्कुल पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग ज्यादा दूर नहीं है अपने मंजिल के बिल्कुल हम लोग बॉर्डर पे मतलब दरवाजे पे खड़े हैं। बस एक कदम हमको और आगे बढ़ना है दोस्तों। बस पेशेंस रखिए और हौसला रखिए और अपने आप पे हमको जो भरोसा रखिए कि हम एक नौकरी ले सकते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों आइए हमारी स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का एक सबसे शानदार चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों ध्यान देंगे, जब अपने देश में ब्रिटिश का हुकूमत था तो अपने देश में बहुत छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी। अब छोटी छोटी पार्टियां होने के कारण जो अपनी बातों को यानी ब्रिटिश के सामने नहीं रख पाते थे, यानी उनकी बातों को दबा दिया जाता था, मतलब पूर्ण रूप से वो रख नहीं पाते थे। तो एक बहुत ही दयालु पर्सन थे जिनका नाम था एओयू। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ाएंगे। एओयू साहब बड़े ही दयालु पर्सन थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियन के जो छोटे छोटे दल हैं इनकी एक बड़ी संस्था को बनाया जाए ताकि इनकी बातों को सुना जा सके और इनके मतलब जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान किया जा सके। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी की यानी एक बड़ी पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ध्यान देंगे बाद में जाकर के यानी 1984 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण होता है यानी संस्था बनती है। फिर जाकर के 1885 में इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। दोस्तों आइए इसी के बारे में हम लोग क्या क्या हुए हैं पूरा हम लोग देखा जाए। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देंगे, ये सारा डाटा हम आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, बस हमको एक्सप्लेन करना रहे दोस्तों, ठीक ना। अगर ये टॉपिक आप शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, वैसे अगर आप पढ़ेंगे कम से कम 2-3 पेज पर डालेंगे तब भी इतना शानदार कंटेंट जो आप तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका बिल्कुल एकदम मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपके सामने क्वेश्चन सारे लेकर आए हैं। चलिए आते हैं, ध्यान देंगे यानी हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इनको हम लोग देख लिया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या दोस्तों जानते रहिएगा कि सबसे पहले देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब सवाल आता है कहां हुई थी, यानी स्थान यह लिखा गया है, यह बंबई में हुआ था। कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। और बंबई के किस जगह हुआ था, गोकुला दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुला दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है इसका संस्थापक कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं, ये माने जाते हैं एओयू साहब। ये जो एओयू साहब थे ये क्या थे, गैर सैनिक, यानी कह सकते हैं इस क्या है एक आधिकारिक पद पे जो इनकी क्या हो गए मतलब रिटायरमेंट थे। एओयू हमें क्या थे, गैर सैनिक थे, मतलब सैनिक के पद पे नहीं थे, ठीक ना। एक आपके अधिकारी के रूप में थे और ये कहां के थे दोस्तों, ये थे आपके स्कॉटलैंड, सॉरी कहां के थे, आपके स्कॉटलैंड। ये कहां के थे,
स्कॉटलैंड के थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, बहुत बार इनका एग्जाम में पूछा गया है और इसको लिखिएगा, पेपर में छपेगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। कैसे याद करेंगे, यानी डफरिन मतलब डफर था, कैसा था, डफर था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यहां से आंसर दे सकते हैं लॉर्ड डफरिन, और इसका कार्यकाल 1884 से लेकर के 1800 कब तक चलता है दोस्तों, 88 तक चलता है। यानी 1884 से लेकर 1888 तक इसका कार्यकाल रहता है। यानी वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन मतलब डफर था, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ना। आई होप याद हो रहा होगा, एकदम मतलब लीन हो जाए इसमें आप लोग, ठीक ना। अगला है नामकरण, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण कौन किया था दोस्तों, तो कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। यानी नामकरण कौन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अब दादा भाई नौरोजी ध्यान देंगे, इनको क्या है, यानी ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला है पूर्व नाम, अभी हमने इसके पहले बताया है, जो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था जब इसका नामकरण हुआ था, यानी कब, 1884 में। लेकिन एक साल बाद यानी 1885 में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया दोस्तों। क्लियर। अगला है, अब आते हैं, अब देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि बहुत सारी मतलब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपके विदेशी लोग और कुछ अपने देश के लोग यानी कांग्रेस में कुछ कटाक्ष किए थे, कुछ बुराइयां की थी। आइए उनके बारे में देखा जाए कि लोग क्या क्या कांग्रेस के बारे में कहे थे। सबसे पहले आता है डफरिन। कौन आता है, डफरिन। इन्होंने क्या कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, इन्होंने क्या बताया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है, संख्या, यानी संघ है, क्या है, संघ। इसका मतलब क्या है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। अब देखेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी जब पहली जो है कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 1885 में, तो उस समय देखा गया था मात्र 72 प्रतिनिधि ही उसमें, यानी 72 मेंबर ही उसमें शामिल थे। तो उसको देखते हुए इन्होंने क्या कहा कि यह अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम है, ठीक ना। इसके बारे में इन्होंने बताया था कौन, डफरिन साहब, ठीक ना, और बहुत सूक्ष्म है, ठीक ना। अगला है, इनको क्या पता है जिसको तुम लोग आज अल्पसंख्यक करो, सूच करो, यही एक दिन क्या लाएंगे, क्रांति लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अगला है कर्जन। ये क्या बोला था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। यानी कर्जन साहब क्या बोले थे, देखे थे जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, कर्जन के समय में ही हुआ था। तो इन्होंने क्या बोला था, कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है, ठीक ना, और क्या है, मैं इसकी सहायता कर सकता हूं। यहां लिखा लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर जा रही है, क्या मैं इसकी सहायता कर सकता हूं। इन्होंने ये सब बोले थे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। क्लियर। अगला क्या बोला गया था, ये तो हो गए विदेशी, ये दो डफरिन हो गए हैं और कर्जन, ये तो हो गए विदेशी। अब अपने भारत के लोग देखिए क्या कहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्या क्या तथ्य बोले थे उसके बारे में। जो तिलक हैं यानी बाल गंगाधर तिलक, आप लोग जानते होंगे, इन्होंने क्या बोले थे कि भीख मांगने वाली संस्था, जो ये तिलक यानी गरम दल के थे, ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है वो भीख मांगने वाली संस्था, मतलब वो उनके सामने क्या करते, ब्रिटिश के सामने हाथ फैलाती है, भैया हमको आजादी दे दो, ठीक है ना, मतलब भीख मांगने वाली संस्था इन्होंने बोला था। अगला है गांधी साहब, आपको पता है कितने शांत स्वभाव के, अपने बातों को कितने आराम से रखते थे। इन्होंने क्या बोला था, कांग्रेस की स्थापना का सुझाव, इन्होंने क्या दिया था कि कांग्रेस की स्थापना का सुझाव कौन दिए थे, गांधी साहब जी ने। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह जब देश आजाद हो जाएगा इसके बाद यह पार्टी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, भारत को आजाद करना। लेकिन देखें जब 1947 में भारत आजाद हुआ, यह इतना बड़ी पार्टी बन चुकी थी कि जब इसको हटाने की बात कही गई तो तरह तरह के आंदोलन होने लगे और इसका विरोध होने लगे दोस्तों। और आज तो आप देख ही रहे होंगे जो है कांग्रेस पार्टी, ठीक ना। ध्यान देंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भैया, उस समय जब स्थापना हुई थी 1885 से लेकर लगभग
1985 यानी इंदिरा गांधी के काल तक तो कांग्रेस सही थी, बट इस समय तो आप समझ सकते हैं कि कैसी मतलब पार्टी है। अगला आते हैं कि ये हो गया। अगले आते हैं व्यक्ति जो फिरोज शाह मेहता है। देखिए यहाँ लिखा गया फिरोज शाह मेहता, इन्होंने क्या बताया था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। मतलब यह जो क्या कर रही है, जो आप देखते हैं उस समय कितने 72 प्रतिनिधि हैं, मतलब उन्हीं की प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी उन्हीं की आवाज उठा रही है और बाकी देश की जनता की आवाज नहीं उठा रही है। इनके बारे में फिरोज शाह जो है आपके मेहता साहब ने किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी मेहनत अगर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों तो लाइक बिल्कुल कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, इतने कंजूस हो गए हैं, ठीक है। लाइक करने में आप लोगों को जैसे लगता है पहाड़ टूट पड़ता है दोस्तों, और कमेंट भी नहीं करते हैं कैसा हमारा वीडियो लग रहा है आप लोगों को दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आते हैं भैया, अगर अच्छा लग रहा हमारी मेहनत दिखाई दे रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए वरना ना कीजिए भैया, ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं। अब देखा जाए, अगर देखा जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी 1885 से लेकर जब आजाद देश हुआ यानी 47 तक, यानी इनके आंदोलन चलते रहे, यानी इसके अधिवेशन होते रहे दोस्तों। अब जो इसमें मेन आपके हैं अधिवेशन, उसको हम लोग जानना है, और जितने अधिवेशन लेकर आए हैं दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड पे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि यहाँ अधिवेशन है, स्थान है, अध्यक्ष और यहाँ विशेष उनके हैं, क्लियर। अब ध्यान देंगे जब से सबसे पहले 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। अब ध्यान देंगे 85 में इसकी स्थापना हो गई थी। चलिए हम मार्क चेंज कर रहे हैं। चलिए 85 में इसकी स्थापना क्या हो गई थी, स्थापना हुई थी। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, और कहाँ हुआ था दोस्तों, बम्बई में हुआ था। कहाँ, बम्बई में। और उसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, WC बनर्जी थे। उस समय अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्लियर। अब ध्यान देंगे उस समय कितने व्यक्ति यानी प्रतिनिधि जो इसमें भाग लिए थे, मात्र 72। और 1000 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो कितने लिए थे दोस्तों, 72 प्रतिनिधि ने क्या लिए थे, इसमें भाग लिए थे। अगला आता है 1886 का जो मतलब अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता। क्या हुआ था, कलकत्ता। और उस समय अध्यक्ष कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। कौन किया था, दादा भाई नौरोजी साहब ने इसकी अध्यक्षता किए थे। अब ध्यान देंगे जो दादा भाई नौरोजी वो 3 बार अध्यक्षता किए हैं, किसका, कांग्रेस का। कई बार पूछा गया है दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस की स्थापना किए थे, 3 बार, यानी 1886, 1893 और 1906 में। ध्यान देते रहेंगे 1906 में क्या किए थे, इसका स्थापना किए थे, सॉरी मतलब अध्यक्षता किए थे। माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों, कितनी बार, 3 बार। 1800 कितना हो जाएगा, 86, 1893 और 1906, यानी 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। आई होप याद हो रहा होगा, माइंड में तो घुस रहा होगा दोस्तों ना, बिल्कुल घुसाइए। यानी जो आपके माइंड में फालतू चीजें हैं उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, अच्छी बातें माइंड में घुसाइए दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला है 1887 कहां हुआ था दोस्तों, मद्रास में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ध्यान देंगे ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ध्यान देंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के पहले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आपके, कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, क्लियर। अगला आता है 1888, यह कहां हुआ था, इलाहाबाद हुआ, यानी क्रम से 85 से 88 तक हमको देखना ही देखना है। 88 में कहां हुआ था, इलाहाबाद। और उस समय कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले थे, क्लियर। अब ध्यान देंगे यह क्या थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों अलग अलग स्थानों पे अधिवेशन हो रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगे क्यों अलग अलग स्थानों पे हो रहा था। इसलिए हो रहा था
ताकि अलग अलग स्थानों पे इसके अधिवेशन हो, ताकि बहुत लोग इसमें क्या कर सकें, जुड़ सकें। इसीलिए देखेंगे कि अगर भारत का मैप देखेंगे तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, यहाँ देखा गया बंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। फिर दूसरा हम लोग देखा गया कहाँ हुआ था दोस्तों, यहाँ से हो गया कलकत्ता में हुआ था। फिर आप देखते हैं मद्रास में तीसरा हुआ, ये हुआ मद्रास हुआ। फिर उसके बाद चौथा कहाँ हुआ दोस्तों, अभी चौथा आपका इलाहाबाद में हुआ, देखिए इलाहाबाद में हुआ। तो देख रहे हैं यानी भारत के हर जगहों पे जो है कांग्रेस की क्या हुई थी, अधिवेशन हुए थे। इस तरह याद कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे और फिर देखिए अलग अलग संप्रदाय के लोग भी इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। अब ध्यान देंगे जो है ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये क्या है, किस संप्रदाय से यानी किस धर्म से थे, ये हिंदू से थे। किससे थे, हिंदू से थे। अब दादाभाई नौरोजी ये किस धर्म से थे यानी किस संप्रदाय से थे, फारसी थे। अब ध्यान देंगे बदरुद्दीन तैयब जी ये किससे संबंधित थे, ये आपसे किससे संबंधित थे दोस्तों, मुस्लिम से थे। और यहाँ देख रहे हैं जो है जॉर्ज यूले ये किस धर्म से थे दोस्तों, तो ईसाई धर्म से थे। किस धर्म से, ईसाई। तो देख रहे हैं ना, यानी अलग अलग संप्रदाय के लोग इसमें क्या हो रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, ताकि लोगों को यह ना लगे कि कांग्रेस क्या है, एक ही संप्रदाय के लोग को लग रही है, यानी अपनी ही प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी ऐसे लगे कि सब लोग अलग अलग। देख रहे हैं अलग अलग क्या है संप्रदाय के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अगला आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग शानदार से पढ़ रहे होंगे दोस्तों। और अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो ध्यान दीजिए, फोन हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए और कलम कॉपी बिल्कुल लेकर बैठिए। इस पेन में बहुत ताकत है दोस्तों, इस पेन की ही बदौलत जो है बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए, ठीक है ना, मतलब लीन हो जाइए, डूब जाइए। इस बार हमको नौकरी लेना है तो लेना है दोस्तों। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन पर तुम कूच करो और अर्जुन सा योद्धा बन के गांडी लेके टूट पड़ो दोस्तों। इस बार गांडी उठा लीजिए और आइए जो है इसकी औकात दिखाया जाए, ठीक है ना। चलिए अगला है 1800 देखिए 96। अब 88 के बाद हम सीधे 96 में आ जाते हैं। अब 1896 में क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक ना। अब इस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि पहली बार वंदे मातरम दोस्तों, यानी पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896। और उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, रहीमतुल्लाह सयानी साहब ने किए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और खास कोशिश कीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, बहुत सारी बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, जैसे लूसेंट हुआ, घटना चक्र हुआ, आप वहां से अगर प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं मिलेंगे, इतना पूरा हम भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो ये पहली बार वंदे मातरम जो है कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। और किस अधिवेशन में, 1896। और अध्यक्षता कौन किया था, रहीमतुल्लाह सयानी साहब ने किए थे। अब बताइए वंदे मातरम कौन लिखा है, कौन बता रहा है भाई, सूरदास लिखे हैं, पगला गए हो क्या, हाँ बताइए ये वंदे मातरम कौन लिखा है, भैया सूरदास नहीं लिखे हैं। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखे हैं। कई बार पूछा गया है कि वंदे मातरम कौन लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखे थे। क्लियर। चलिए अगला है आपका 1905। ध्यान देंगे, अब सीधे जो है 1896 से लेकर के 1905 अब सीधे आ जाते हैं। कहाँ हुआ था, बनारस। कहाँ हुआ था, बनारस में। उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है इनके समय में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन समर्थन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जिसको हम लोग बंग भंग आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, इनके समय में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ था दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान देते रहेंगे। एक भी आंदोलन छोड़िएगा मत, अगर आप इनको छोड़ेंगे तो यह पक्का आपको छोड़ देगा। एक नंबर बिल्कुल जो है आपको लेना है यहाँ से, ठीक ना। आज के बाद आप लोग ऐसा पढ़िए फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े दोस्तों, ठीक ना। अगला है 1906। 1906 में क्या हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। अब देख रहे हैं कलकत्ता में मैक्सिमम जगह कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे। क्यों ऐसा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइए क्यों हुआ होगा दोस्तों। जैसे इस समय हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली है ना, वैसे उस समय जो है मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था, वह क्या कलकत्ता ही हुआ करता था। इस कारण कलकत्ता में अधिक बार अधिवेशन हुआ। और कितनी बार हुआ, फटाफट बताइए कितनी बार हुआ दोस्तों। चलिए यह टोटल कलकत्ता में लगभग कितनी बार हुआ है, 10 बार यहाँ अधिवेशन हो चुका है। क्लियर। चलिए अगला है कि हम लोग किस पे थे, 1906। यह कहाँ हुआ है, कलकत्ता में। इस समय भी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों, दादाभाई नौरोजी। कौन किए थे, दादाभाई नौरोजी। और हमने बताया कि नौरोजी साहब, दादाभाई नौरोजी 3 बार किए थे। कब कब किए 3 बार बताइए, 1896
86 में, 1893 में, फिर 1906, 3 बार किए थे। देखिए ठीक ना, 3 बार किए थे। और इस समय क्या हुआ था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था। 1906 अधिवेशन में किया गया था। और कहां किया गया था दोस्तों, कलकत्ता में किया गया था। स्वराज शब्द का मतलब स्वयं का राज, यानी स्वयं द्वारा किया गया राज, ये होता है स्वराज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्लियर। चलिए अगला है आपका 1907। 1907 में क्या हुआ था, ये कहां हुआ था, ये सूरत में हुआ था। कहां हुआ था, सूरत में। और इस समय क्या, कौन अध्यक्षता किया था, रास बिहारी घोष। कौन किया था, रास बिहारी घोष साहब किए थे। और इसमें क्या हो गया था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी कांग्रेस देख रहे थे कि अब तक 1907 तक आते आते इनमें क्या हुआ, माहौल गर्म हो गया था। और कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। मतलब कुछ नरम, पहले तो शुरू क्या है, नरम दल और गरम दल में क्या हो गया, टूट गया। मतलब इनका ब्रेकअप हो गया। दोस्तों ब्रेकअप समझते हैं ना, हाँ बिल्कुल, इनका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। यानी नरम दल अलग हो गए और गरम दल क्या हो गए, बाहर हो गए। दोस्तों ठीक ना। नरम दल क्या होता है दोस्तों, यह अपनी बातों को अंग्रेज के सामने, मतलब एक तरह से अपनी जो याचना यानी जो समस्याएं बड़े आराम से रखते थे। मतलब और जो गरम दल के लोग थे वो जबरदस्ती, दोगे कि नहीं दोगे, नहीं तो एक गुस्सा लगाएंगे बस समझ में आ जाएगा। ठीक ना, एक गरम दल वाले थे, ठीक है ना। और देखते हैं गरम दल वाले कैसे होते हैं, एकदम बड़े अग्रेसिव होते हैं। यानी अपना जो डिमांड रखते हैं एकदम गरम के साथ ही रखते हैं। यानी मतलब लगा देते हैं, जनता करते लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए ये हो गया कांग्रेस का प्रथम विभाजन। तो कब हुआ था ये, 1907 में। यानी इनका क्या हो गया था दोस्तों, ब्रेकअप हो गया था। यानी इनका क्या हो गया था, यहाँ दिल बना रहे हैं और इनका दिल क्या हो गया था, टूट गया था। क्या हो गया था, टूट गया था। कब, 1907 में, ध्यान देते रहेंगे। यानी 1907 में कांग्रेस का दिल टूट गया था, मतलब ब्रेकअप हो गया था। क्लियर है, नरम दल और गरम दल में। अगला है 1911। 1911 में क्या हुआ, यह भी कहां हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, विशल क्या है, विश्व नारायण धर। कौन किए थे, विश्व नारायण धर दोस्तों किए थे। और उस समय क्या हुआ था, पहली बार जनगण मन अधिनायक गाया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पहली बार जनगण मन अधिनायक जय हो, यह कब गाया गया था, 1911। और कहां गाया गया था, कलकत्ता। देखिए माइंड में सेट कर लीजिए, अगर 1896 में क्या है, यानी वंदे मातरम हो जाएगा। और जो है 1911 में क्या हो जाएगा, जनगण मन। और आपको पता है जनगण मन अधिनायक जय हो, इसके निर्माता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, एक अपने भारत में चलता है और एक बांग्लादेश में अमार सुनार बांग्ला वहां चलता है। दोस्तों इसको भी जानते रहिए, कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है कौन लिखा है, वो कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी अमार सुनार बांग्ला वहां का नाम है, यानी उसके राष्ट्रगान का नाम है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं बिल्कुल लाइक कर दीजिए। और जो है सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना। चलिए अगला है 1916। 1916 में क्या हुआ था, यह कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, लखनऊ। और उस समय कौन थी अध्यक्षता, एनी बेसेंट। यह क्या थी, यानी एनी बेसेंट ने की थी, यानी श्रीमती एनी बेसेंट। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां की थी दोस्तों, बताइए फटाफट, एनी बेसेंट कहां की थी, यह एनी बेसेंट थी आयरलैंड की। कहां, आयरलैंड, यानी आयरलैंड की थी। कहां की थी, आयरलैंड की थी। और ध्यान देते रहेंगे। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी ये हो गया। देखिए दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि क्या नाम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टोटल कितनी महिला ने अध्यक्षता की थी, तो कितनी, 3। यहाँ दिखा गया हम लोग 1917 में एनी बेसेंट, फिर हम लोग ने 8 साल जोड़ दीजिए, यानी 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1925। 1925 में कौन किया था, अभी हम लोग ने पढ़ा गया एनी बेसेंट। फिर अगला हम लोग देखेंगे कौन 3 महिला हो जाएंगे दोस्तों, फटाफट आप लोग बताइए। अगला हो जाएंगे आपके कौन, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। 1925 में कौन हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। फिर 8 जोड़ेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे, 1933। अभी आगे हम लोग देखेंगे उनका नाम हो जाएगा मेननी सेनगुप्ता। मेननी सेनगुप्ता, यानी 3 बार महिला अध्यक्ष कौन कौन, पहली बार एनी बेसेंट 1925 में, 1917, फिर 1917 हो जाएगा। फिर 1925 में देखेंगे कौन, एनी बेसेंट बनती है, सरोजिनी नायडू बनती है। फिर 8 साल जोड़ेंगे यानी 1933 में, यानी मेननी सेनगुप्ता बनती है। तो 3 महिला क्या अध्यक्ष बन चुकी हैं। ठीक ना। अगला है अब देखेंगे
1924 में क्या हुआ था, यह कहाँ हुआ था, बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। और उस समय कौन अध्यक्षता किया था, महात्मा गांधी। कौन किया था, महात्मा गांधी। और यहाँ लिखा गया है मात्र एक बार, यानी महात्मा गांधी ने कांग्रेस का मात्र एक बार क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग जानते रहिए, बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए थे, तो मात्र एक बार। और कब किए थे, आप यहाँ डेट लिखा गया 1924 में। और कहाँ किए थे, बेलगांव। कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक ना। अगला आता है ये क्वेश्चन यहाँ से और देखते रहिएगा आप लोग। 1916 में है लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार। और उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस लीग की समझ, यानी कांग्रेस कहाँ थे, अच्छा इसको छोड़ दिया गया, चल रहा है 16 वाला। लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस हो जाएगा। और यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ देखा गया है, आप लोग देखिए यहाँ एक पॉइंट छूट गया है कि हम लोग देखा गया इनका दिल कब टूटा हुआ था, 1907 में। यानी गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। फिर यहाँ देखा जाए हम लोग जो है आपका 1916 में फिर क्या हो गए, यह दोनों देखिए यहाँ लिखा गया कांग्रेस लीग समझौता। यानी जो गरम दल थे और नरम दल थे क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, यानी मिल गए। और आपको पता है उसी में एक जो है बहुत शानदार नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आप देखते हैं कि 1907 में यानी गरम दल के थे, कौन थे और कौन बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक थे, यह गरम स्वभाव के थे, यानी जो अपनी बातों को रखते थे गरम, मतलब सीधे, मतलब कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, तो वहां से अलग हो गए थे। फिर 1916 में क्या हो गए, जुट गए, मतलब गरम दल और नरम दल आपस में जुट गए। और उसी में बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और किसमें बोला गया था, यह 1916। लेकिन आजकल नारा चेंज हो गया भैया, दहेज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों देखिए दहेज लेना बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों, ध्यान देते रहिएगा। इस कृतियों को हमको समाप्त करना है, ठीक है ना भैया। जो लोग दहेज लेते हैं वो जान लीजिए, अब उसको क्या बताया, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ध्यान देते रहेंगे भैया, जो करना है अपनी बदौलत कीजिए, ठीक है ना, जो करना है अपनी बदौलत कीजिए। दहेज की ना अपना नौकरी पाइए, ऑटोमेटिक आपका सारी चीजें से पूरी हो जाएगी। इसीलिए लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं लड़कों का, ठीक ना, इसीलिए जाती हैं तो सीधे हक जमाने लगती हैं, भैया क्या करो खरीद लिए हैं, ठीक ना। और अगर हम लड़की रहते ना तो हम उसी दिन से क्या है उसकी औकात दिखाने लगते दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए दहेज लेना महापाप है दोस्तों, इसको जो है आप लोग छोड़ दिए। आप देखते हैं कि महिलाओं के संबंधित बहुत सारी चीजें लिए गए, जैसे कि बाल विवाह को महात्मा गांधी ने समाप्त किया, फिर सती प्रथा समाप्त किया गया राजा राम मोहन राय द्वारा, ये सारी चीजें जो है, ठीक ना। अगला आते हैं, अब आ जाएगा 1924 हो गया, फिर बेलगांव हो गया, ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगला है 1925। 1925 में क्या हुआ था, एक कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में। और उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, सरोजिनी नायडू। देखिए महिला हो गई, ये क्या हो गई, सरोजिनी नायडू। यह क्या थी, प्रथम भारतीय महिला, यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये सरोजिनी नायडू। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी तो आंसर जाएगा एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है आपका 1929। 1929 क्या हो जाएगा, यह लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर। और आपको पता है कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, तो आप कब हुआ था, आपका 1929 में हुआ था। और किसके समय हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी, ठीक ना। और आपको पता है जब इसकी मांग की गई थी तो आपका क्या है, 1930 में इन्होंने क्या किया था, रावी नदी किनारे जाके झंडा फहरा दिया गया है। इस कारण जो है 26 जनवरी को क्या होता है, हर साल क्या होता है आपका जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला आते हैं, ये 1929 हो गया। अगला आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कुछ चीजें यहाँ छूट गई हैं, कुछ चीजें हम यहाँ लिखे हैं यहाँ। ये अगला 1931 वाला, 1931 में क्या हुआ था, एक कराची में हुआ था दोस्तों, जानते रहिएगा। और उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय क्या डिमांड आया था, यानी विशेष तत्व में लिखेंगे मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था कि भैया जो हमारा मौलिक अधिकार उसको आप दीजिए, इसका मांग किया गया था। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों की मांग किस
अधिवेशन में किया गया था, तो 1931 में किया गया था। और कहां किया गया था दोस्तों? कराची। और अध्यक्षता कौन किए कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और एक बात और इसमें बहुत शानदार रखी गई है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता। कौन बोला था? गांधी जी बोले थे। यह अगर आपके जितने अधिवेशन है दोस्तों तैयार कर लेते हैं तो पूरी गारंटी लेते हैं कि आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखने नहीं मिले और आएंगे भी नहीं इससे बाहर क्वेश्चन। अगर पूरा दोस्तों आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। अगर दोस्तों आपको देखिए हमारे चैनल पे अब सारे सब्जेक्ट चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, जीएस भी चल रहा है, आपका सारे चीज चल रहा है। बस भरोसा रखिए और डेली हम लोगों का वीडियो अपलोड होता है। और जो लोग अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उस पर ऑल कर दीजिए ताकि हमारा पूरा चैनल आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।